हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे निकालें। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और जो आपका ये चैप्टर है इसके सभी टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का डेरिवेशन कैसे सॉल्व करें। ये जो है आपको इक्वेटोरियल लाइन यानी कि निरक्षीय रेखा पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि मैं आपको चित्र के साथ अच्छे से इसे समझा सकूं। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हमें इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना होगा। ठीक है, जैसा कि हम अगले इससे पिछले वाले डेरिवेशन में भी लिए थे वैद्युत द्विध्रुव। तो हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ये देखिए, दो आवेश स्थित हैं। अब ये है माइनस क्यू आवेश, ये है प्लस क्यू आवेश। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो देखिए, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए इनके बीच की दूरी जो है वो है 2l। ठीक है, 2l। लेकिन हम करेंगे क्या, इनके बीच की दूरी 2l है। अब ये आपका वैद्युत द्विध्रुव बन गया। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। लेकिन इसका एक हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। देखिए, ये मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु का नाम हम देंगे O। ठीक है, अब अगर हमने मध्य बिंदु ले लिया तो इनके बीच की दूरी भी हमें डिवाइड करनी होगी। तो देखिए, इनके बीच की टोटल दूरी 2l है, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी स्मॉल l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी स्मॉल l। ठीक है, इस मध्य बिंदु से माइनस क्यू की दूरी स्मॉल l हो जाएगी, और इस मध्य बिंदु से प्लस क्यू की दूरी स्मॉल l हो जाएगी। दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि मध्य बिंदु O है। अब ये आपका बन चुका है। अब इससे निरक्षीय रेखा में देखिए, निरक्षीय रेखा का मतलब ऊपर की तरह, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु स्थित है। इस बिंदु का नाम है P। ठीक है, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं P। अब इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम लोग करते क्या हैं, इसको हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से, ताकि एक ट्रायंगल बने और ट्रायंगल की सहायता से हम और भी अच्छे से इसे ज्ञात कर सकें। अब इस मध्य बिंदु से जो P स्थित है वो कितनी दूरी पर है, वो R दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी वो R हो जाएगी। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो आपकी होगी वो R मीटर हो जाएगी। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं, फिर से एक बार बोल देता हूँ मैं, आप लिख भी सकते हैं। देखिए, मान लीजिए, देखिए इसको हम नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने नाम नहीं दिया था लेकिन नाम आपको दे देना है। तो देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, क्योंकि विपरीत प्रकार का आवेश होना चाहिए। इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, और इनके बीच की अल्प दूरी 2l है। अब देखिए, इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब माइनस क्यू से O की दूरी l है, O से प्लस क्यू की दूरी स्मॉल l है, दोनों स्मॉल l हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, हमें अगर निकालना है तो हमें जो है PB और PA की दूरी निकालनी होगी। देखिए, हमें PO की दूरी पता है, OB की दूरी पता है, लेकिन PB की दूरी नहीं पता है। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, यहाँ से लेकर इधर की तरफ एक ट्रायंगल हम मान लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल देखिए POB, इसी तरह यहाँ पर भी बनेगा PAO। ठीक है, POA, इस तरह ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, पहले आप लिख लीजिए जो मैं कहता हूँ। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, अब माइनस क्यू से मध्य बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल l है, और मध्य बिंदु से प्लस क्यू के बीच की दूरी स्मॉल l है। अब देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको निकाल लेना है PB की दूरी।
ठीक है, तभी आप निकाल पाएंगे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी आपको पता होना चाहिए, तभी आप कूलाम का नियम यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव लगा पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें एक चीज़ पता है, ये POB एक त्रिभुज बन रहा है इस तरह का। देखिए ध्यान से देखिए, उधर भी देखिए और इधर भी थोड़ा सा देखिए। देखिए ये एक त्रिभुज इस तरह से बन रहा है। अब एक त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1, ये आपका आधार है, ठीक है, ये आपका लंब है और ये आपका कर्ण है, ठीक है। अब इस प्रकार से है, देखिए त्रिभुज P, यहाँ पर O है, यहाँ पर B है, इस प्रकार से है POB। अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं हम त्रिभुज POB में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय एक होता है, आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण ही हमें निकालना है, ये PB आपका कर्ण है, तो कर्ण की जगह पर हम लिखेंगे PB स्क्वायर। लंब आपका क्या है, PO, तो हम लिखेंगे PO स्क्वायर प्लस आधार क्या है, OB, तो लिखेंगे OB स्क्वायर, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए PB स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है, निकालना है। देखिए यहाँ पर PB की वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर PO की वैल्यू दी गई है, लंब दिया गया है R, स्मॉल r, तो हम क्या करेंगे, R स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि R है PO की वैल्यू, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस OB की भी वैल्यू दी गई है, OB की वैल्यू स्मॉल l, तो L स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस स्क्वायर को हम हटा देते हैं, तो इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो जो बराबर के इधर है उस पर अंडर रूट लग जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो इधर का जो है उस पर अंडर रूट लगा देंगे, लग जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये PB की वैल्यू आ चुकी है। यानी कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी आपका कितना आ गया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर और समझना है, जो त्रिभुज POB है वो POA के बराबर है। देखिए दोनों सेम हैं, ठीक है। तो जितनी वैल्यू हमने PB की निकाली है उतनी वैल्यू आपकी PA की भी होगी, उतनी ही दूरी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। अब PB की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर PA की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। जो वैल्यू PB की होगी वही PA की भी होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से लिख दीजिएगा। अब हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगाते हैं, सॉरी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। अब इसका एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था V1, यहाँ पर 1 लेंगे क्योंकि हमें दो विभव निकालने हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू के कारण, तो दोनों को हम B मान नहीं सकते, तो एक को B1 एक को B2 मान लेते हैं, फिर परिणामी विद्युत विभव निकाल लेंगे। तो देखिए B1 इक्वल टू मैंने आपको बताया था 1/4πε0 इंटू Q अपान R, ठीक है। R मैंने आपको बताया था जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव मैं आपको डेरिवेट करा रहा था तब। लेकिन यहाँ पर R की जगह पर क्या होगा, चूंकि प्लस क्यू आवेश से P की बीच की दूरी R नहीं है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ठीक है। देखिए प्लस क्यू आवेश से P की बीच की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो R की जगह पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो R की जगह पर हम लिखेंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह हम माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकाल लेते हैं, तो चलिए दूसरे पेज में निकालते हैं। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा इतना आया, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है,
वैद्युत विभव। तो देखिए यहाँ पर हमने -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, देखिए जो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वो उसका परावैद्युतांक k है, तो यहाँ पर हम k ले लेते हैं। चूँकि आगे हम k की वैल्यू 1 रख देंगे, आपका यही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर k ले लीजिए। अब +q आवेश के कारण इतना है तो -q आवेश के कारण भी इतना आएगा। क्यों? क्योंकि इसके भी बीच की दूरी है, -q आवेश से p के बीच की दूरी √r² + l² है, तो जितना वैल्यू इसका आया है उतना ही उसका भी आएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं V2 = क्योंकि वहाँ पर V1 माना था तो यहाँ पर V2, तो V2 = 1/4πε0 k लिख देंगे इंटू q/√r² + l², क्योंकि -q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी भी √r² + l² ही है। अब देखिए यहाँ पर हमें परिणामी बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकाल लेना है। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है। अब यहाँ पर -q है तो यहाँ पर हमें -q रख देना है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर -q आवेश के कारण है तो यहाँ पर हम -q रख देंगे, तभी तो आपका आएगा। तो देखिए अब परिणामी विद्युत विभव निकालना है तो B = इसका फार्मूला होता है, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है तो इसमें हम B1 + B2 लेते हैं। परिणामी विद्युत विभव निकालना है तो इनका हम सदिश गुणनफल यानी कि बीजगणितीय योग इनका करेंगे, ठीक है। तो अब B = परिणामी विद्युत विभव आ जाएगा। B1 की वैल्यू कितनी है ऊपर देखिए, यहाँ पर k लिख दीजिए, तो 1/4πε0 k इंटू q/√r² + l², ठीक है। अब प्लस लगा देंगे और ये वैल्यू लिख देंगे, देखिए ये वाली वैल्यू। तो इस माइनस को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे -1/4πε0 k इंटू q/√r² + l², ठीक है। देखिए मैंने माइनस क्यों लिखा यहाँ पर, ये आपका यहाँ है, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ें हैं। देखिए अब लिखेंगे V = 1/4πε0 k इंटू q/√r² + l², ठीक है। अब प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 1/4πε0 k इंटू q/√r² + l², ठीक है। अब देखिए आपका जो माइनस का इधर का है और इधर का जो दोनों सेम है, 1/4πε0 q/√r² + l², ठीक है, -1/4πε0 k इंटू q/√r² + l²। जब दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी पता है आपको। जैसे मान लीजिए 2 और 2 है, 2 - 2 तो 0 आएगा। मान लीजिए 1 - 1 है तो अब भी 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो उसी तरह यहाँ पर इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी 0। तो यही होता है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला 0, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 1/4π यानी कि q/4πε0 के कॉमन ले लेते तो हम क्या करते 1/√r² + l² और 1/√r² + l² को घटा देते, 0 आ जाता, 0 से इसका गुणा कर देते फिर भी 0 आता। तो फाइनली हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो यही है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र। अब सूत्र तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि 0 आ गया, तो यही वैल्यू होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव 0 होता है, ठीक है, परंतु तीव्रता जो होती है वो 0 नहीं होती है। तो क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आया? नहीं आया हो तो एक बार पुनः देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।